के साथ किसी भी तरह के अपराध, उत्पीड़न और हिंसा की पुलिस को जो जानकारी देगा उसे सुरक्षा प्रहरी के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति या संस्था बाल विवाह को रोकने का काम करेगी उसे 10,000 रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को मौके मिले, इसलिए सरकारी नौकरी में 30% महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। दृष्टिकोण बदल गया और इसका परिणाम हुआ कि महिलाओं के साथ किए जाने वाले जो आज तमाम प्रकार के अपराध हैं वह भी सामने आए हैं। परंतु अब समय आ गया है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा हो और उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनका रिएक्शन है, जो उनकी भावभंगिमा है, वो कहीं न कहीं, जैसा रेखा जी ने भी कहा, वो बहुत बड़ी भूमिका आपको आत्मविश्वास में देखकर ऐसे जो अपराध करने वाले हैं, इस प्रकार के जो गलत काम करने वाले हैं, उनके हौसले वही समाप्त हो जाएंगे या हौसले कम हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दंड मिले। ऐसा घृणित अपराध करने से पहले इसके बारे में सोच कर ही उनकी जो है रूह कांपने लगे। इसके अलावा सीएम ने आज कहा कि पौड़ी जिले के प्रोजेक्ट्स पर शासनादेश बहुत जल्द आएगा और सभी प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तो मैं बैठक में, जब पौड़ी की बैठक में था, तो वहां पर बहुत सारे प्रस्ताव उस समय मेरे समक्ष आए थे और जो पहले प्रस्ताव के रूप में हम उनको ले सकते थे उन सभी को लिया है और जल्दी से जल्दी उनके शासनादेश जारी करके पौड़ी जनपद में तेजी से उन कामों को कराया जाएगा। और चारधाम यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि केंद्र सरकार ने एयर एम्बुलेंस चलाने के राज्य के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। एम्स ऋषिकेश और राज्य सरकार मिलकर एयर एम्बुलेंस चलाएंगी। यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत खराब होने पर अब उसे एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। इसके साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर हेल्थ कैंप भी मौजूद रहेगा। हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए। भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम एयरलिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं। और इस बार हम जो केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है और यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, हर किलोमीटर पे 1-1 किलोमीटर पे एक स्वास्थ्य बूथ लगाया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने हैं। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के लिए 43 नोडल अधिकारी और 25 सहायक नोडल अधिकारी की तैनाती का आदेश दिया है। यात्रा में इस बार 5,000 घोड़े खच्चरों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिनके लिए जल संस्थान द्वारा यात्रा मार्ग में गर्म पानी के गीजर भी लगाए जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए वाटर एटीएम की व्यवस्था की जा रही है। केदारनाथ धाम में इस बार टोकन व्यवस्था लागू होगी। टोकन के आधार पर ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। यात्रा मार्ग में बर्फ हटाने में 50 मजदूरों की टीमें लगी हुई हैं, जिनको 3 हिस्सों में विभाजित कर काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बड़ी बड़ी चट्टान टूटने से डबरानी के पास बंद हुए गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोल दिया, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टान टूटने से हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। मार्ग खुलने से मार्ग में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बीआरओ की टीम मार्ग को पूरी तरीके से ठीक करने में जुटी हुई है। ये गाड़ी लगेगी। मार्ग डबरानी के पास कहीं बोल्डर गिर गया था, जिससे अवरुद्ध हुआ था। अभी सुचारू कर लिया गया और बीआरओ को उसको सही करने में, अगर कहीं पर क्षतिग्रस्त हुआ है मार्ग तो उसको रिपेयर करने के निर्देश। इधर चंपावत एसओजी और पुलिस के साथ ही एंटी ह्यूमन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बनबसा पत्रकार के 5 महीने से गुमशुदा बेटे प्रशांत बिष्ट को आखिरकार यूपी के फर्रुखाबाद से एक होटल से सकुशल बरामद किया गया। बीते साल बनबसा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पत्रकार के घर बनबसा गए थे और पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
बेटे के मिलने की खुशी पत्रकार के चेहरे पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री सहित पुलिस टीम का धन्यवाद उन्होंने अदा किया है। पुलिस की इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम को बधाई दी है। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों से 12,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए गए और साथ ही 9 बाइक भी इनके पास से बरामद की गई। पुलिस को कई दिनों से इस इलाके में जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। ये कैसे है? ये आप लोग बटा बचा। उत्तरकाशी में इस बार फायर सीजन में जंगलों में भीषण आग की आशंका है, क्योंकि जिले में बारिश लगभग ना के बराबर हुई है। उत्तरकाशी जिले का 90% हिस्सा वन क्षेत्र में आता है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो ज्यादातर क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिससे गर्मी बढ़ते ही जंगलों में विकराल आग का खतरा मंडरा रहा है। कुछ जगहों से आग की घटनाएं भी सामने आई हैं। उत्तरकाशी जिले में अपर यमुना वन प्रभाग, टोंस वन प्रभाग, गंगोत्री नेशनल पार्क, इसके अलावा गोविंद वन्य जीव विहार भी आता है और इस पूरे क्षेत्र में बेशकीमती वन संपदा समेत दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव भी रहते हैं। वन विभाग की ओर से संवेदनशील क्रूज स्टेशन भी बनाए गए हैं। पूरे जिले में 100 से ज्यादा क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए। हुई हैं, स्नोफॉल काफ़ी कम हुआ है, तो चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इस साल आग लगने की वो भी ज़्यादा है। तो उसी के लिहाज से जो पूरी तैयारियां जो आमतौर पे एज ए फॉरेस्टर हमें करनी होती हैं, वो सारी की गई हैं। दोनों ही जगह पे हमारे क्रूज स्टेशन है। 33 हमारे क्रूज स्टेशन टॉस वन प्रभाग में है, संवेदनशील क्षेत्र है ये अग्नि के प्रति, और 26 क्रूज स्टेशन हमारे अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट में, जिसमें कि फायर वॉचरों की तैनाती 24 आवर की जाती है। उत्तरकाशी के बॉर्डर क्षेत्र में बुधवार को खूब बर्फबारी हुई। तस्वीरें नेलांग बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। वहीं हमारे हिमवीर कड़ाके की ठंड में इस पूरे क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात हैं। आपको बता दें कि तस्वीरें नेलांग बॉर्डर की हैं, जहां पर ठंड के मौसम में भी सेना और आईटीबीपी के जवान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच देश की सुरक्षा में तैनात हैं। अगर आपको काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली देखनी है तो आपको लोहाघाट आना होगा। यहां काली कुमाऊं की खड़ी होली के अपने ही रंग देखने को मिलते हैं। नगाड़ों की तरह बजते ढोल और उस पर मजीरे की खनक होलियारों के कदम ताल के साथ कुमाऊं की संस्कृति को होली के रंगों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 11 साल से रामलीला मैदान में हो रही इस होली महोत्सव की खूब चर्चा भी हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर